सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, इस नए सत्र में 7वीं कक्षा में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं और हम सब अब 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक को पढ़ने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जिस तरह बच्चों 6ठी कक्षा में रुचिरा प्रथमो भाग आपके पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक रखी गई थी, उसी तरह 7वीं कक्षा में भी रुचिरा द्वितीयो भाग यह पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है। एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक को ही खरीदेंगे। कभी कभी कोई अन्य प्रकाशक भी इसी नाम से दे देते हैं, उसको आपको नहीं खरीदना है। एनसीईआरटी का प्रकाशन देख करके अच्छे से इस पुस्तक को लेंगे। इस पुस्तक के पहले पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि यह पाठ हम सब पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं, अपने साथ पेपर पेन ये सब भी रख लें, जिससे कि उस समय ऑनलाइन पढ़ने में आपको दिक्कत न हो। सुभाषितानि का पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो इस श्लोक को रखा गया है, इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने आपको पाठ्य पुस्तक से उन पाठों को भी रख लिया है जिससे कि देखने में असुविधा न हो। पहला श्लोक ध्यान से देखेंगे, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आपको इसी तरह से श्लोक पाठ का अभ्यास करना है। स्वयं आप इनको घर में बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। सुभाषितानि शब्द का अर्थ समझेंगे हम सब। सु उपसर्ग, भाषितानि शब्द से पहले लगा है। भाषितानि मतलब होता है कहे हुए वचन, कथन, विचार। सु मतलब अच्छे, सुंदर, सुंदर विचार, सुंदर कथन जो हमें जीवन के मार्ग पर ले जाएं, हमारा मार्ग अच्छा बनाएं, वे सुभाषित होते हैं। सभी श्लोकों में कुछ न कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं। पहले श्लोक को देखेंगे, उसका अर्थ समझेंगे हम सब। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम का मतलब है पृथ्वी पर। पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है। पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न है। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, अब रत्नानि रत्न। कौन कौन से तीन रत्न हैं? जलमन्नम, जलम, अन्नम, सुभाषितम और सुभाषित। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते दिया जाता है। इस तरह से हम शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं तो उसका भावार्थ समझने में मुश्किल नहीं होता है। तो हम अब इस पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं बच्चों। देखें, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न। जलमन्नम, जलमन्नम को अलग अलग देखें, यहां पर लिखा हुआ है हमने जलमन्नम, नीचे जलम धन अन्नम पानी और दाना। सुभाषितम और सुभाषित, ये सुभाषितम, सुभाषितम मतलब अच्छा वचन, अच्छा विचार। मूढ़ैः, मूढ़ैः शब्द का अर्थ है मूर्खों के द्वारा। इसका मूल शब्द है मूढ़, मूर्ख तृतीया बहुवचन में, जैसे बालक से बालकई, इसी तरह मूढ़ से मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, कहां पर?
पाषाण खंडेशु। पाषाण खंडेशु मतलब होता है पत्थरों के टुकड़ों में, या यहाँ पर पत्थरों के टुकड़ों को, ये पाषाण खंडेशु। रत्न संज्ञा इसके बाद दिया गया है। रत्न संज्ञा मतलब हुआ रत्न का नाम। विधीयते का मतलब है दिया जाता है या कहा जाता है, समझा जाता है। यहाँ शब्दार्थ का मैंने बनाया है लिख करके आपको, जिससे कि जो जो शब्द हैं इनका अर्थ समझे रहेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, रत्न का मतलब है बहुमूल्य वस्तु, जलमन्नम जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन, मूर्खई मतलब मूर्खों के द्वारा। विधीयते, विधीयते शब्द का अर्थ है दिया जाता है, किया जाता है, यहां समझा जाता है। यह क्रिया है। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि इसमें क्रियापद कौन सा है, तो विधीयते क्रियापद है। किसके? यहाँ पर मूर्खों के द्वारा नाम दिया जाता है, तो मूर्ख नाम देने वाले हैं, मूर्ख ये नाम देने वाले हैं मूर्ख, और क्रिया है विधीयते। हम इनको अगर इन्हीं शब्दों के अर्थों को क्रम से रख देते हैं तो उसका अर्थ निकल आता है। बच्चों, इन्हीं शब्दों को जब क्रम से रखा जाता है उसी को अन्वय कहते हैं। तो शब्द जो इधर उधर लिखे हुए हैं इनको हम क्रम से रख देते हैं तो अन्वय हो जाता है, और उसका हम अनुवाद कर देते हैं, उसका हिंदी में अर्थ कर देते हैं। जैसे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जलम पहला है जल, दूसरा अन्नम अन्न दाना, और तीसरा है सुभाषितम अच्छे वचन, अच्छे कथन। किंतु मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा रत्न का नाम विधीयते दिया जाता है। अब इसी को हम क्रम से भावार्थ बना करके लिख देंगे। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, सुभाषित मतलब अच्छे वचन, तीन रत्न हैं, तीन रत्न हैं, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। यह इसका भावार्थ हो गया। आप अपनी कॉपी में श्लोक और भावार्थ लिख लें, शब्दार्थ भी हर पाठ का शब्दार्थ लिखते हैं, जिससे कि उन शब्दों का अर्थ जान लेंगे तो अगले पाठ में जब फिर से शब्दार्थ लिखना होगा तो हमें पहले के शब्दों को याद नहीं करना है, क्योंकि उनका अर्थ स्वयं जान जाते हैं, और उसके आगे फिर से शब्दार्थ नया जो आता है उसको लिख लेते हैं। तो जो कठिन शब्द है इनका अर्थ और उसके बाद उसका भावार्थ यह लिखना है। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्रथम पाठ काय प्रथम श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, फिर से एक बार श्लोक को पढ़ने का अभ्यास भी करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरह से इस पाठ का जो श्लोक है पहला अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, इसके जितने भी वाक्य से बनेंगे प्रश्न उत्तर समझ जाएंगे हम लोग। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न है। एक पदेन उत्तरम कहेंगे, एक पद में उत्तर लिखो। पृथ्वी पर कितने रत्न है? त्रीणि मतलब तीन है। पृथिव्याम कति रत्नानि, कति मतलब कितने, पृथ्वी पर कितने रत्न है? तीन रत्न है। पृथ्वी पर कौन कौन से रत्न है पूछा गया, पृथिव्याम कानि तीन रत्नानि, तो आप बता देंगे पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। इस तरह से इसका एक वाक्य में उत्तर। जब हम भावार्थ समझे रहते हैं तो प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं। किनके द्वारा रत्न का नाम दिया जाता है? मूर्खों के द्वारा। मूर्खई, मूढ़ई यहाँ पर शब्द है। क्या दिया जाता है रत्न का नाम? तो रत्न संज्ञा कहती है वहां पर। किनके किनको नाम दिया जाता है? पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों में वह नाम रखा जाता है। इस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से बता देते हैं, केवल समझ जाएं। जब दो चार बार हम लोग श्लोक को अपने आप पढ़ लेंगे, पढ़ना भी आसान हो जाएगा, आपका उच्चारण भी बनेगा, याद हो जाएगा, या जीवन में कभी भी काम आएगा, और हमें भावार्थ समझने में मुश्किल नहीं आएगी। मेरे समझ से बच्चों आप लोग इसको समझ गए होंगे, इस श्लोक का अर्थ।
अब हम सब द्वितीय श्लोक जो है, दूसरा श्लोक, उसका हम पढ़ेंगे और उसका समझेंगे किस तरह से हम इसका अर्थ समझ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। चलें द्वितीय श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पुनः सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस तरह बहुत सरल श्लोक है, आप केवल समझेंगे तो आपके समझ में आसानी से आता जाएगा। सत्येन, सत्येन का मतलब है सत्येन, सत्य के द्वारा। दूसरा शब्द है धार्यते, धार्यते का मतलब है धारण की जाती है। पृथ्वी, पृथ्वी, धरती, जमीन, वसुंधरा, बहुत सारे पर्यायवाची हैं इसके, भू, भूमि इत्यादि। सत्येन फिर आया, सत्येन का शब्द एक बार समझ गए, जैसे राम से रामेण, बालक से बालकेन, फल से फलेन, अकारांत पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के शब्द तृतीया एक वचन में एन शब्द, एन उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है, तो सत्येन, सत्य के द्वारा। फिर तपते यहाँ पर क्रिया है, तपता है, गर्म होता है। रवि ही, रवि सूर्य का पर्यायवाची है, रवि मतलब सूर्य। सत्येन, सत्य के द्वारा। वाति, बहती है। वायुश्च, वायु, च मतलब और, वायु धन च, हवा, च मतलब और, सर्वम सब कुछ, जो कुछ है संसार में। सत्य, सत्य में, सत्य यहाँ सप्तमी एक वचन में अर्थ में, सत्य में प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित है का मतलब होता है भली भांति स्थित है, अच्छी तरह से स्थित है और कहीं नहीं है, सब कुछ सत्य के अंदर ही स्थित है। तो सत्येन, सत्य के द्वारा। धार्यते, धारण की जाती है। पृथ्वी, धरती। फिर सत्येन, सत्य के द्वारा। तपते, तपता है, गर्म होता है। रवि, सूर्य। सत्येन, सत्य के द्वारा। वाति, बहती है। वायुश्च, हवा। सर्वम, सब कुछ। सत्य मतलब सत्य में। प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठित है। एक एक शब्द का अर्थ हम लोग समझ गए। अब इसका हम शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ के बाद फिर शब्दार्थ, सत्येन लिखा है यहाँ पर हमने, सत्येन, सत्य के द्वारा। धार्यते, धारण की जाती है, ये है धार्यते, धारण की जाती है। पृथ्वी मतलब धरती। फिर सत्येन, सत्य के द्वारा। तपते, गर्म होता है। रवि, सूर्य। फिर है सत्येन, सत्य के द्वारा। वाति मतलब बहती है। वायु मतलब हवा। च मतलब और। फिर है सत्वम, सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित है, स्थित है। तो इस तरह हम सब शब्दों का जब अर्थ समझ गए तो अब इनका अर्थ समझने में मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक समस्या ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रम से नहीं दिए गए हैं, ये कर्ता, क्रिया, कर्म इत्यादि का यहाँ पर समन्वय नहीं है, तो हमें इनको क्रम से रखना होगा, तब अर्थ बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से क्रम से रख करके इसको समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसको कहेंगे सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। फिर दूसरा है सत्येन तपते रवि, इसको हम क्रम से रखेंगे। सत्येन रवि तपते, सत्य के द्वारा सूर्य गर्म होता है, प्रकाशित होता है, तपता है। फिर सत्येन वाति वायुश्च, इसको हम रखेंगे क्रम से, वायुश्च और हवा सत्येन वाति, सत्य से बहती है। फिर अंत में दिया गया है सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य के अंदर भली भांति स्थित है। तो इस वाक्य, इस श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है, सत्य का महत्व बताया गया है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए। अब इसी को हम क्रम से लिख देते हैं
तो अन्वय बन जाएगा। पहले तो शब्दार्थ, जो कठिन शब्द है इनका अर्थ नोट कर लिया। जहां पर संधि है उसको अलग अलग हम लोग समझ लिया। जैसे यहाँ पर वायुष्य, यहाँ पर संधि थी, इसमें एक शब्द है वायु और एक है च। वायु मतलब हवा, च मतलब और। इस तरह से अब हम इनका भावार्थ एक साथ समझेंगे, देखेंगे। सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। फिर दूसरा है सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है अर्थात गर्म होता है। फिर है सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा हवा बहती है। फिर इसके बाद है सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में अच्छी तरह स्थित है। तो भावार्थ हो गया इसका। बहुत सरल सरल वाक्य हो गए। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। केन पृथ्वी धार्यते, सत्येन। सत्येन का धार्यते, पृथ्वी। सत्येन पृथ्वी धार्यते हो गया। इसी तरह से सत्येन कह तपते, सत्येन रवि तपते। रवि केन तपते, रवि सत्येन तपते। हम शब्दों के अर्थ भावार्थ समझे रहेंगे तो अर्थ समझने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आसानी से हम लोग उसका भावार्थ समझ लेंगे, शब्दार्थ समझ लेंगे। इस तरह से यह द्वितीय श्लोक का भी भावार्थ हो गया। इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब आप देखेंगे अनुक्रमणिका जो पुस्तक मिलती है आपको, अनुक्रमणिका के लिए कापियां जो बना रहता है वह इंग्लिश में ही ज्यादातर रहता है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा अपने ढंग से जैसे बनाए थे पिछले वर्ष वैसे ही बना लेंगे। अनुक्रमणिका इंडेक्स को कहते हैं। पहले ऊपर अनुक्रमणिका अच्छे से लिख देंगे, फिर उसके बाद पहला कॉलम ले आएंगे यहाँ पर, उसको हम क्रमांक, जिसको आप सीरियल नंबर कहते हैं, क्रमांक लिख दिया। फिर दूसरे कॉलम में दिनांक, डेट, जिस दिनांक से जिस दिनांक तक आपने पढ़ा, जो जो पढ़ा उसको लिखते जाएंगे। फिर तीसरा कॉलम बनाएंगे, उसमें पाठा लिख देंगे, अपने लेसन का नाम, चैप्टर का नाम जो आप पढ़ रहे हैं। और उसके आगे कॉलम में श्रेणी रहेगी। श्रेणी मतलब होता है ग्रेड। हमने आपकी कॉपी को देखा, हमें कैसा लगा, उसमें ग्रेड आपको दे देंगे। और उसके बाद अध्यापकस्य हस्ताक्षराणि, मतलब उसमें हम हस्ताक्षर कर देंगे देख करके कि आपने कॉपी चेक करा लिया। जब हम हस्ताक्षर कर देंगे तो आप अपने पेरेंट्स से भी ले जा करके साइन करा लेंगे कि इसका पता चले कि हमने चेक किया और आपने कार्य किया, तो यहाँ पेरेंट्स साइन कर देंगे। इस तरह से इनका आप बना लेंगे अच्छे से। हाथ से कोई लाइन नहीं खींचेगा, ये लाइन जो है आप जो खींचना है इसको स्केल से खींचेंगे सब। और उसके बाद जैसे क्रमांक में 1 लिख दिया, दिनांक में जिस दिनांक को पढ़े आप, फिर वो प्रथमा पाठ पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्रथमा पाठ सुभाषितान लिख दिया। शब्दार्थ भावार्थ पढ़े, शब्दार्थ भावार्थ लिख दिया। अगले दिन अभ्यास पढ़े तो अभ्यास लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर श्रेणी दे करके हम चेक कर लेंगे। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से अनुक्रमणिका लिख लेंगे। एक दो पेज शुरू का जो है अनुक्रमणिका के लिए रहता है, उसको देखकर पता लग जाता है कि आपने पढ़ाई किस तरह से किया है और कितनी नियमितता से कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह कार्य आप कर लिया करेंगे और साफ सुथरा जैसे पहले करते थे आप लिखेंगे। प्रथम पाठ है, फिर उसके बाद सुभाषितानि, ये लिख करके फिर श्लोक लिखेंगे। जैसे प्रथमा श्लोक लिख लिया, प्रथमा श्लोक अगर लिख लेंगे पूरा, ये प्रथमा श्लोक पहले लिख दिया। प्रथमा श्लोक के बाद फिर उसका भावार्थ ये है, भावार्थ जो पढ़े अभी आप लोग, भावार्थ भी लिख लेंगे। तो इस तरह से यह कार्य होता चलेगा, बहुत आसानी से, मुश्किल नहीं है। आप लोग इन दोनों श्लोकों का अर्थ पहले अच्छे से पढ़ें और यहाँ से देख करके नोट कर लें। उसके बाद फिर हम तृतीय श्लोक से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।